माँ भगवती का आजकल जागरण चल रहा है पूरे देश में। खासकर उत्तराखंड में नवरात्र का प्रचलन ज़्यादा है, क्योंकि ये देवी देवताओं की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। हिंदू धर्म के मुताबिक हमारी प्रथा भी है, परंतु मेरा जो अपना मानना है, हम काम तो करते हैं मगर देखा देखी का काम करते हैं। काम के पीछे हमारी जानकारी भी होनी चाहिए। माँ का जो स्वरूप है ये बहुत ही प्रभावशाली है। माँ के बगैर जीवन अधूरा है। माँ के बगैर ये धरती भी अधूरी है। ये धरती माँ है। और नवरात्र का जो मेरा मानना है, मैं जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, नव माने आकाश। आकाश मतलब आवाज। रात्रा, रात्रा मतलब अंधेरा। प्रकाश और अंधेरा का संघर्ष। अब आप देख लीजिए, रावण और राम, कंस और कृष्ण, महिषासुर ये राक्षस थे, माँ भगवती, काली, दुर्गा, ये 9 रूप है इसके। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, तृतीया चंद्रघटा है, चौथी कुष्मांड है, पंचम स्कंद है, षष्ठम कत्यानीचा है, सातवम कालरात्रि है, अष्टम गौरी है, नवम सिद्धार्थी है। ये 9 रूप। वैसे 108 नाम है, बत्ती 108 नाम है भगवती के। तो ये नामों पर है। हम लोगों को जानकारी रखनी बहुत जरूरी हो। बगैर जानकारी का उसका फल नहीं मिलता। फल तब मिलता है जब उसकी जानकारी हो, और जानकारी के मुताबिक फिर कार्य भी हो, कर्म भी ऐसे हो। भगवती ये माँ का जो रूप है ये बहुत शक्तिशाली रूप है, क्योंकि देवता भी जो है, देवताओं ने भी जो है माँ का स्मरण किया, माँ को याद किया, माँ की प्रार्थना की, तब जाके विजय हुई। ये राक्षसों का और देवताओं का युद्ध, अच्छाई और बुराई का अंत। क्योंकि हमेशा बुराई जो है अच्छाई पे हैवी रहती है, मगर सफलता नहीं मिलती। सत्य जो है परेशान होता है, परंतु हारता नहीं है। तो सत्य और असत्य की लड़ाई है ये हर जगह। नाम भले अलग अलग है, चाहे उसको रामलीला देख लो, चाहे उसको महाभारत देख लो, चाहे उसको कृष्ण लीला देख लो, चाहे आप जो भी त्योहार है, शिवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई है, जो भी त्योहार है, इसमें अच्छाई और बुराई का ही एक दृष्टांत सामने आता है। जब आदमी अच्छे काम करता है तो फिर उसके नाम से जो है फिर वो कार्यक्रम चलता है। भगवान राम ने जो है विजय प्राप्त की तो विजयदशमी हो गया है। ऐसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अच्छे कर्म किया तो जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे दीपावली है, दीपावली जो है वो विजय प्राप्त हुई तो हर घर में दीप जले। तो अच्छाई और बुराई का, ये बुराई का अंत है, अच्छाई की जीत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो है अंतरात्मा से माँ भगवती का सेवा से पहले अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की, अपने से बड़ों का मान सम्मान। और सबसे महत्वपूर्ण पूजा क्या है? व्यसन जिसके पास नहीं है, व्यसन रहित, जो नशा मुक्त जिसका शरीर है, उससे बड़ी भक्ति संसार में कोई नहीं है। भक्ति का मतलब होता है
भग मन शरीर, ती मने प्यास, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये जीवात्मा है। जीव जो है वो घूमता रहता है, आत्मा अमर है, आत्मा कहीं नहीं घूमती। जीव जो है प्रवेश करता है शरीर को, कभी कोई शरीर धारण करा, कभी कोई धारण किया, तो जीव जीव ही है। ये जीव स्वाद है, भोजन इंसान नहीं है, भोजन इंसान नहीं जीव करती है, जीव को स्वाद चाहिए। तो जीव को स्वाद अगर हमने जो है स्वाद को मार लिया तो फिर परमात्मा की भक्ति है। तो आजकल हम लोग नवरात्रि में चल रहे हैं, आप सब लोग नवरात्रि में चल रहे हैं। तो नवरात्रि का जो असली पर्व है वो है प्यार, प्रेम, भाईचारा, आपसी मिलन, उठन बैठन, ये सब होना चाहिए। तो इस पर मेरा मन बोला कि मैं कुछ बोलूं, तो इसलिए क्योंकि हमने भी आप लोगों से सीखा है, हमारा कोई अंदर से ज्ञान नहीं है, हमने आप लोगों से सीखा है, सज्जनों से सीखा है, महापुरुषों से सीखा है, विद्वानों से सीखा है, और फिर हमने उसमें जो है अपना चिंतन भी किया, मनन भी किया कि ये चीज क्या है, क्योंकि मनुष्य से बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। हम लोग जो है ऋषि रुचि की संतान है। ऋषि रुचि का मनो पैदा हो, बहुत लंबी कथा है, उतना दूर नहीं जाऊंगा। तो हम लोग हमारे इंसान के ही द्वारा सब पूरी, हम लोग बड़े काम के लिए पैदा हुए हैं। हमारे पास जो है हमको ये साधन मिला हुआ है, शरीर साधन है, मकान साधन है, गाड़ी साधन है, रास्ते सब साधन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न पाए परलोक सुधार। मैंने बोल तुझे भगवान ने परमात्मा कहता है मैंने तुझे साधन दे रखा है अपने तक आने के लिए, चाहे वो त्योहार हो, चाहे व्रत हो, चाहे कथा हो, चाहे भागवत हो, कोई भी जितने भी संसार में आपको दिखाई पड़ता है वो सब साधन है। कहाँ? परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक साधन दे रखा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिलाए मनुष्य तन। 83,99,999 योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है, क्योंकि जीव का निरंतर यात्राएं होती है। तो ये जब मनुष्य उसको मानव योनि मिलती है, तो मानव योनि का अगर उसने मानवता दिखा दी, मानव कर्म किया है, और ये कर्म की जानकारी जो है बगैर गुरु के नहीं है। बगैर गुरु, सतगुरु, जो गुरु है जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे और परमात्मा को ऐना दिखा दे कि ये है परमात्मा, शीशा। तो ये कुछ बोलने का समय आया। मुकेश जी आपको धन्यवाद। ये सभी को आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान आपको सदा सुखी रखे, आपका परिवार फले फूले और माँ आप पर सदा कृपा बना के रखे।